नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो फॉर ऑल में मैं राहुल आप सब लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या होता है ये पंच महापुरुष योग। जैसा कि कुछ लोगों ने मेरे से पूछा कि हमारी कुंडलियों में ऐसे कौन से योग हैं जिनकी वजह से हमारी जीवन में काफ़ी कुछ अच्छा हो सकता है या वो हमारे लिए काफ़ी अच्छे होंगे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना चलो ये जो पंच महापुरुष नामक योग होता है कुंडली में, उसके बारे में आप लोगों को बताया जाए, जिससे आप लोगों को पता चले कि आपकी कुंडली में अगर वो पंच महापुरुष योग है तो कैसा है, और अगर नहीं है तो वो क्यों नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। तो पंच महापुरुष योग क्या होता है? पंच महापुरुष योग, अगर केंद्र में ये 5 जो ग्रह होते हैं, मंगल, बुध, गुरु, शनि और शुक्र, ये 5 ग्रह जो केंद्र के भाव होते हैं 1, 4, 7 और 10, अगर इनमें अपनी स्वराशि या फिर उच्च की राशि में बैठे हों तो ये महापुरुष योग बनाता है। तो वो कौन से पंच महापुरुष योग हैं जो इन 5 ग्रहों के इन केंद्र भावों में बैठने से बनते हैं, उनके बारे में मैं आपको आगे विस्तार से बताऊंगा। तो ये जो ग्रह होते हैं इनमें सूर्य और चंद्र को नहीं लेते हैं। सूर्य और चंद्र को इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि इनकी अपनी एक एक राशि होती है, और ये जो 5 ग्रह होते हैं इनकी 2 राशि होती है। तो अगर इन 5 ग्रहों में से कोई भी ग्रह केंद्र में होता है, 1, 4, 7 और 10, इनमें से किसी भी स्थान पर होता है, और अगर वो अपनी स्वराशि या उच्च की राशि में हो, स्वराशि या उच्च की राशि में मैंने आपको अपने पुराने वीडियोस में बताया है, और अगर आपको फिर से देखना है तो उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा। तो वो 5 महापुरुष योग कौन से होते हैं उसके बारे में आपको बता देता हूं। तो सबसे पहला योग होता है कि रोचक योग। रोचक योग जो होता है वो मंगल के 1, 4, 7, 10 इन चारों भावों जो कि केंद्र के स्थान होते हैं, इनमें से किसी भी स्थान पर अगर मंगल बैठा हुआ है, अपनी स्वराशि उसकी मेष या वृश्चिक, मेष जैसे अभी यहाँ पर 1 नंबर है तो ये मेष राशि हो गई, मतलब अगर मंगल यहाँ पर होगा और तो वो अपनी स्वराशि में होगा तो ये रोचक योग बनाएगा। इसके अलावा अगर मंगल जो है 8वें भाव, मतलब अगर 8वां यहाँ पर लिखा हो, यहाँ लिखा हो, यहाँ लिखा हो, यहाँ लिखा हो, ये 8वां नंबर जो उसकी वृश्चिक राशि है, उसकी स्वराशि है, अगर 8वीं राशि इस केंद्र के भाव में हो और मंगल भी वहीं बैठा हो तो वो अपनी स्वराशि में हो जाएगा, तो वो रोचक योग बनाएगा। इसी प्रकार अगर वो मकर जो कि उसकी उच्च की राशि है यानी 10 नंबर, तो अगर 10 नंबर जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है तो अगर मंगल यहाँ पर होगा तो वो रोचक योग बनाएगा। मंगल जब भी मंगल की दशा या अंतर्दशा होगी तो वो आपको अच्छे फल देने में समर्थ होगा, मतलब आपको अच्छे फल मिलेंगे। वो सूर्य से अस्त या दृष्ट नहीं होना चाहिए, तभी वो अपने फल देने में समर्थ होगा, क्योंकि सूर्य सबसे शक्तिशाली ग्रह है, वो उसके असर को कम करने की सामर्थ्य रखता है। तो ये तो हो गया रोचक योग। अब आता है भद्र योग। भद्र योग जो होता है वो बुध के केंद्र के स्थान पर बैठने से होता है। तो जैसा कि बुध देव जो है वो बुद्धि के देवता हैं, तो उसी बुध देव की वजह से इसका नाम भद्र महापुरुष योग है। तो बुध देव अपनी स्वराशि जो कि उनकी मिथुन राशि और कन्या राशि होती है, जिसका कि नंबर 3 और 6 होता है, तो अगर 3 और 6 केंद्र में कहीं भी लिखा हो और बुध उसी 3 या 6 में से किसी में बैठे हों तो वो अपनी स्वराशि में बैठे होंगे, या फिर वो अपनी उच्च राशि जो कि कन्या राशि होती है यानी कि 6 नंबर, यानी कि यहाँ कहीं भी 6 नंबर लिखा हो, यहाँ लिखा हो, यहाँ लिखा हो, यहाँ लिखा हो या यहाँ लिखा हो, कहीं भी किसी भी स्थान पे केंद्र के 6 नंबर लिखा हो और बुधदेव उसमें खुद बैठे हों तो वो भद्र महापुरुष योग बनाएगा। तो भद्र महापुरुष योग की स्थिति में जब भी बुध की दशा, अंतर्दशा या महादशा आएगी तो वो आपको अच्छे फल देने में सामर्थ होगा, परंतु फिर वही स्थिति है कि वो सूर्य से दृष्ट ना हो, सूर्य से अस्त ना हो। तो अब चलिए इसके बाद चलते हैं हंस योग। हंस योग जो कि गुरुदेव की केंद्र में स्थिति पर निर्भर करता है। अब गुरुदेव अगर केंद्र में अपनी राशि, स्वराशि या फिर उच्च राशि में होते हैं, तो अब गुरुदेव अगर केंद्र के स्थान में 1, 4, 7 और 10 में अपनी स्वराशि या उच्च की राशि में होते हैं, तो उनकी स्वराशि कौन सी होती है? धनु और मीन, या फिर वो कर्क राशि में हो जो कि उनकी उच्च राशि है। तो धनु और मीन हो गई 9 नंबर और 12 नंबर, कर्क राशि क्या हो गई? 4 नंबर। तो अगर 9, 12 या 4 इस केंद्र में कहीं भी लिखा हो और बृहस्पति देव वहीं पर बैठे हों तो ये हंस नामक महायोग बनाएगा। तो हंस नामक महायोग जब भी बनता है आपकी कुंडली में तो ये अपनी दशा, अंतर्दशा और महादशा में आपको अच्छे फल देने में सामर्थ्य रखता है, परंतु फिर से कंडीशन वही है कि सूर्य से दृष्टि या सूर्य से अस्त की कंडीशन देखी जाएगी। तो ये तो हो गया हंस योग। तो चलिए अब चलते हैं मालव्य महापुरुष योग के ऊपर। मालव्य महापुरुष योग क्या होता है? मालव्य महापुरुष योग जो होता है वो शुक्र की केंद्र में स्थिति पर
बनता है। तो शुक्र अगर अपनी स्वराशि में स्थित हो केंद्र में, यहाँ पर 1, 4, 7, 10 में किसी भी स्थान पर शुक्र अगर अपनी स्वराशि या उच्च की राशि में स्थित हो तो मालव नामक महापुरुष योग बनता है। अब शुक्र की स्वराशि कौन सी होती है? 2 नंबर और 7 नंबर। 2 नंबर और 7 नंबर में शुक्र देव जो होते हैं वो अपनी स्वराशि में होते हैं। तो जैसे यहाँ पर 7 नंबर लिखा हुआ है, तो अगर शुक्र देव यहाँ पर विराजमान होंगे तो वो अपनी स्वराशि पे होंगे और केंद्र के स्थान पर होंगे। तो इस प्रकार ये मालव नामक महापुरुष योग बना। इसके अलावा अगर वो मीन राशि यानी 12 नंबर कहीं भी लिखा है केंद्र में, तो वो अब उस पर शुक्र अगर बैठे होंगे तो वो भी मालव नामक महापुरुष योग बनाएगा। सपोज 12 नंबर यहाँ लिखा है, यहाँ या कहीं भी लिखा है और शुक्र देव उसी स्थान पर विराजमान है, तो वो मालव नामक महापुरुष योग बनता है। तो जब भी मालव नामक महापुरुष योग आपकी कुंडली में बनता है तो शुक्र की दशा, अंतर्दशा या महादशा में वो आपको अच्छे फल देगा, परंतु फिर से स्थिति वही है कि वो सूर्य से दृष्टि अस्त नहीं होना चाहिए। तो अब इसके बाद चलते हैं आखिरी योग जो कि शनि देव की स्थिति से बनता है, जिसको शश नामक महापुरुष योग बनाते हैं। तो शनि देव अगर केंद्र के स्थान में कहीं भी स्थित हो और वो अपनी स्वराशि या उच्च राशि में हो तो शश नामक महापुरुष योग बनता है। तो अब शनि देव की स्वराशि कौन सी होती है? आप सभी को पता है कि कालपुरुष की कुंडली में 10वां और 11वां नंबर शनि देव का होता है, यानी मकर और कुंभ राशि उनकी स्वराशि होती है और वो तुला राशि में उच्च के होते हैं। तो अगर केंद्र में 10 और 11 नंबर कहीं भी लिखा हुआ, जैसे अभी इस कालपुरुष की कुंडली में 10 नंबर यहां पर लिखा हुआ है, तो अगर शनिदेव यहीं पर बैठे हुए हैं तो वो शश नामक महापुरुष योग बनाएंगे। तो अगर यहां पर 10 नंबर, 11 नंबर और 7 नंबर, तुला राशि 7 नंबर है। अब जैसे यहाँ पर 7 नंबर लिखा हुआ है यानी तुला राशि है, तो अगर शनिदेव यहाँ पर बैठे होंगे तो भी वो शश नामक महापुरुष योग बनाएंगे। तो शनिदेव अगर 10 नंबर पर बैठे होंगे तो वो अपनी स्वराशि पर बैठे हुए हैं, या 7 नंबर पे बैठे हुए हैं तो वो अपनी उच्च राशि पे बैठे हुए हैं यानी तुला राशि पे। तो अगर वो यहाँ या यहाँ कहीं भी बैठे होंगे तो वो शश नामक महापुरुष योग बनाएंगे। तो शश नामक महापुरुष योग की स्थिति में जब भी शनि देव की आपकी कुंडली में दशा, अंतर्दशा या महादशा आएगी तो वो आपको अच्छे फल देने के लिए बाध्य होंगे, परंतु फिर से वही स्थिति है कि वो सूर्य से दृष्ट या अस्त नहीं होने चाहिए, उसी कंडीशन में वो आपको अच्छे फल देने में समर्थ होंगे। तो ये तो हो गई आपकी कुंडली में जो पंच महापुरुष नामक योग होता है, उसको आप कैसे जाने, कैसे देखें कि आपकी कुंडली में पंच महापुरुष योग बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो मैंने आसान तरीके से आपको बताया कि आप कैसे अपनी कुंडली में खुद ही देख के जान पाएं कि आपकी कुंडली में वो पंच महापुरुष योग में से जो 5 योग में से कोई योग बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। तो अब आप किसी की बातों में ना आए और खुद अपना दिमाग लगा के आप देख सकते हैं 5 मिनट में, चुटकियों में, कि आपकी कुंडली में ऐसा कोई पंच महापुरुष योग बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और आशा करता हूं कि आपको ये पंच महापुरुष योग समझ आया होगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको इसी तरीके की रोचक जानकारियां लगातार मिलती रहें। नमस्कार दोस्तों।